पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कि माननीय मंत्री जी ने तो बताया है ना कि 50 लाख परिवार को स्मार्ट मीटर लगाया गया है और उनको इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जिन्होंने 50 लाख लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं हो सकता है, एक दो लोगों के साथ हो सकता है। 50 लाख परिवार में अगर स्मार्ट मीटर लगे हैं और वहाँ काम कर रहे हैं और जिन्होंने इस सवाल को उठाया है उनके यहाँ भी स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं और पहले से उनका बिजली बिल कम आ रहा है, इसलिए ये लोगों के हित में है। और इसका जो विरोध कर रहे हैं वो पार्टी दलगत भावना से कर रहे हैं, राजहित में नहीं कर रहे हैं। सर, हम लोग स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, तो स्मार्ट मीटर लगा है, पहले से बिल आपको जरूर कम आएगा। सर, दुगना हो गया है, जिसका 1000 आता था 2000 आ रहा है, जिसका 3000 आता था 6000। 50 लाख परिवार को लगा है और हर राज्यों से लगातार लगेंगे। इसका कहीं कोई विरोध नहीं है, राजनीतिक स्तर पर इसका विरोध किया जा रहा है। चूँकि ये जनहित में अच्छा है, पब्लिक के हित में अच्छा है, तो उनको लग रहा है कि लोग इससे ज़्यादा खुश होंगे, लाभान्वित होंगे, तो हम लोग को नुकसान होगा। इसलिए राजनीतिक स्तर से उन लोगों ने इस मामले को उठाने का काम किया। अच्छा, ये 200 यूनिट जो है बिजली मुफ्त देने की बात कही जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से, तो लगता है कि पब्लिक उनको वोट करेगी। आपको क्यों वोट करेगी पब्लिक? ये अगर ऐसा होता तो लगातार 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में हैं और इन्हीं के साथ आकर के वो उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, नहीं तो उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनते। मुख्यमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए ये जो है झूठा प्रलोभन देने से नहीं होगा। बिजली में जो काम हुआ है और घर घर बिजली पहुंचाया गया है, इसी राज्य में पहुंचाया गया, उनके राज्य में तो नहीं पहुंचाया गया था। और झूठा आश्वासन देने से लोग नहीं मानने वाले। अच्छा, कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरह तेजस्वी यादव लगातार हर दिन एक मेडिकल बुलेटिन क्राइम बुलेटिन जारी कर देते हैं, तो उनको अपने 15 साल के कार्यकाल का भी बुलेटिन जारी करना चाहिए। जब बिहार में रहते हैं तो बिहार के बारे में दिन चिंता नहीं रहता है, बिहार से बाहर जाते हैं कोई काम नहीं रहता है तो यही सब पूरा फात करते रहते हैं। नीतीश कुमार को लेकर कह रहे हैं कि हैप्पी एंडिंग करना चाहिए, उनकी उम्र हो गई है, आशीर्वाद देने की उम्र है, ऐसे देख रहे हैं मंत्री। अब इतना इच्छा पाले हुए हैं, तुरंत में चाहते हैं दूसरे को घर बैठा दे और अपने जो है सत्ता पर बैठ जाए। इतना आसान है क्या? उसके लिए संघर्ष करे, लड़ाई लड़े, जनता का सेवा करे, इंतजार करे, इतना जल्दी क्या है उनको? इस तरह की घटना हुई और यहाँ हत्या हो गया, यहाँ पर छिनतई की घटना हो गई, आखिर हुआ क्या है तेजस्वी यादव? पूरा हर दिन का डेटा रहता है, कहाँ बलात्कार। फिर से भाई आप लोग न्यूज़पेपर में जो छापते हो डेटा ले लेते होंगे सुबह, और तो कुछ विशेष इसमें क्या है? डाटा लेके अभी क्या वो दिखाना चाह रहे हैं? वो भी तो हम लोग के साथ काम किए हैं, उनके साथ वो भी डाटा जब प्रसारित कर ले। डेटा जब देना हो तो आंकड़ा को तुलना करना चाहिए। जब वो खुद थे तो उस वक्त का तुलना क्या था और आज जब नहीं है तो इस वक्त का तुलना क्या है? हमें लगता है कि अगर तुलनात्मक देखेंगे तो पहले से बेहतर अभी होगा। तो बोल रहे कि असली जंगल आग तो अब हम कहते हैं कि एक बार तुलना हम तो आपसे कर दे, अगर वो नहीं कर रहे तो आप इसका तुलना कर दीजिए। उस उनके कार्यकाल का समय का एक बार तुलना आंकड़ा निकाल दीजिए और अभी का आंकड़ा निकाल दीजिए। आखिर ये आंकड़ा गड़बड़ हुआ तब तो सरकार बदली। समीक्षा करना तो आप लोगों का काम है कि उनका काम हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग तो काम करते हैं यहाँ पे, अगर उनका काम नहीं होगा तो वो फरियादी हर बार आपके पास मिलेंगे। जब काम होता है तभी तो वो फरियादी अगली बार आपको नहीं मिलते हैं। ये समीक्षा तो आप करके बताएं कि हम लोग काम करते हैं कि नहीं करते हैं, और ये जनता बताएगी कि हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पर कई बार क्यों आ रहे हैं? एक ही मामला, देखिए मामला कोई भी चीज़ होता है, किसी भी कुछ मामला लिटिगेटेड होता है, पुलिस सुपरविजन होता है, ये आप भी जानते हैं। एक दिन में सुपरविजन होता नहीं है, लोगों को संतुष्टि नहीं होती है कि आपने उस दिन कहा तो अगले दिन में क्यों नहीं हुआ। समय दिया जाता है और एक दिन में अनुसंधान हो जाए तब तो फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। बार बार वो आते रहता है। नहीं, वो बार बार वो व्यर्थ में आते हैं। जब एक बार उनको अगला भी समय दे रहा है, जब यहाँ आने के बाद वो यही बोला जाता है, आपके सामने में बात होती है, वो ये बताते भी हैं कि हमने उनको ये बता दिया, लेकिन अगले को लगता है कि अब मंत्री हैं तो मंत्री और किसी का भी एक दायरा होता है। उनको लगता है कि मंत्री हो गए तो आप भगवान हो गए, आप जो कह देंगे हो जाएगा, गलत तो गलत ही। तो हम लोग का भी एक दायरा है, दायरा से बढ़ के हम लोग काम नहीं कर सकते। अपने दायरे में रह के ही हमको काम करना होता है और उस दायरे में रह के हम लोग काम करते हैं। अभी जो महिला आई हाथ जोड़े से रो रही थी, क्या मामला था? इनका मामला था कि इनके पति की मृत्यु हुई थी, तो उनका अनुसंधान उनको वो करवाना है। अनुसंधान करवाना है तो जो रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा उसी हिसाब से ना पुलिस काम करेगी। तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हम लोग देख रहे हैं क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उसके बाद हम लोग अपने एसपी से बात करेंगे। हम लोग सीतामढ़ी एसपी बताएंगे कि उसमें क्या मामला है पूरा। आपने तो ये भी देखा कि एसपी से बात भी की गई, तो इसका निदान भी तो एसपी ही करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि वो महिला यहाँ खड़ी रही और हम उनका बात सुनते रहे और किसी से बात नहीं की।
उनका निदान जिनसे होगा उनसे हम लोगों ने बात किया ताकि उनका निदान हो जाए। उनकी समस्याओं का निदान इसी से हो सकता है जब बात करेंगे, और बात करते ही समस्या का निदान हो जाए ये भी संभव नहीं।